नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि लोको पायलट की शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आई थी, लेकिन अब फाइनल जो है इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और वैकेंसी में कोई बदलाव तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन कुछ उससे जुड़े जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर ही बताऊंगा। और साथ में पुराने जो कट ऑफ हैं 2018 एएलपी के, उसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें दोस्तों कि जो ये वैकेंसी है वो 2018 एएलपी की है, ठीक है। और इसमें जो टोटल जो वैकेंसी थी वो दोनों नोटिफाई की गई थी, यानी एएलपी की भी थी और टेक्नीशियन की थी। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी को नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ एएलपी की वैकेंसी को लिया है। तो सबसे पहले देखें कि टोटल जो वैकेंसी की थी वो 27,795, और ये दोस्तों बाद में रिवाइज होके आई थी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मैंने शामिल किया है और एक एवरेज कट ऑफ बनाया है अलग अलग जोन के, जिसमें सारे लगभग जोन शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज का कट ऑफ किस तरह से हर एक कैटेगरी में रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखें यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या कट ऑफ रहा है। तो सबसे पहले देखें जनरल की, तो 40 से 50 के बीच में एवरेज रहा है, यानी 42 भी रहा है, किसी में 43 भी है, यानी यही जो है अलग अलग जोन में इसके रेंज में ही कट ऑफ रही है। उसके बाद देखें दोस्तों ओबीसी की, तो इसमें देखें 30 से 45 के बीच में कट ऑफ गई है, यानी अलग अलग जोन में किसी में 33 है, किसी में 35 है, किसी में जो है 42 है, किसी में 41 है। तो इस तरह से एक एवरेज मान के चलिए। उसी तरह से देखें शेड्यूल कास्ट में दोस्तों, यानी एससी में 30 से 37 जो है वो कट ऑफ गई है, इसमें भी 32 है, किसी में 33 है। तो इस तरह से, और एसटी कैंडिडेट के लिए 25 से 28 है दोस्तों, इसमें भी किसी में 30 है, किसी में 28 है। इस तरह की जो है वो कट ऑफ रही थी फर्स्ट स्टेज की, ठीक है। तो ये तो हो गई बात फर्स्ट स्टेज की। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज में सबसे पहले देखें, चूंकि सेकंड स्टेज पे ही वो मेरिट बनती है, फर्स्ट स्टेज तो क्वालिफाइंग होता है। तो यहाँ देखें जनरल में जो है 69 से 76 के बीच में कट ऑफ, यानी अलग अलग जोन में देखें तो किसी में 72 है, किसी में 73 है, किसी में 75 है, यानी एवरेज कट ऑफ जो है इसी के रेंज में रहा है। ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी 68 से 73, किसी में 69, किसी में 70, इस तरह से रहा है। इसके बाद एससी कैंडिडेट में देखें दोस्तों, तो 63 से 68 के बीच में एवरेज कट ऑफ रहा है इसमें, ठीक है। और एसटी के लिए दोस्तों 40 से 65 जो है वो एवरेज कट ऑफ रहा है, किसी में 42 है, किसी में 63 भी है, किसी में ऐसा। तो कुछ में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है और किसी में थोड़ा इससे कम भी है। तो दोस्तों, मैंने एक एवरेज ही यहाँ पर दिखाया, जिससे कि आपको सारी बातें थोड़ी समझ में आ जाए, क्योंकि अभी फाइनल नोटिफिकेशन आई है तो आप सोच रहे होंगे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें कहाँ अप्लाई करना है, कैसी वैकेंसी रहे। तो इस तरह से, तो इसमें जो रेंज देखने के बाद हम ये समझते हैं कि जो अलग अलग जोन में, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद की थी, फिर भोपाल वगैरह है, पटना का है, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, तो वहाँ की वैकेंसी रही। चूँकि ये नॉर्थ वाले में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी रहते हैं। साउथ में बिलासपुर को देखें, यहाँ पे बिलासपुर जो इधर है वो, उसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी थी। तो जितने भी मतलब जो अलग अलग आरआरबीज हैं उसमें ये कट ऑफ देखने को मिली थी। तो दोस्तों, इस तरह से ये 2018 असिस्टेंट लोको पायलट की जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की कट ऑफ है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो वैकेंसी अभी रिलीज़ कर दी गई है और इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें जो है वो अब देखेंगे कि कुछ बदलाव भी हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें पीटी में, तो कोई बदलाव नहीं हुआ दोस्तों, यानी सीबीटी 1 में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सीबीटी 2 में एक बदलाव किया गया है। उसमें जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट था 10 नंबर का, उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ आपको एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट और जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी उसमें साइंस का पूरा पार्ट रहेगा, वही पूछा जाएगा, यानी 3 ही सेक्शन है। तो आपको ये समझ लेना होगा कि अब उसमें करंट अफेयर्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है,
ऐसा रिवाइज सिलेबस में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखें अब जो फाइनल जो नोटिफिकेशन है उसमें तो मैं आपको किस किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है उसे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद देखें कि यहाँ पर किस तरह से जो है सिलेक्शन होना है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि दोस्तों CBT 1 जो होगा उसके में जितने भी कैटेगरीज हैं मतलब है सभी को मिला करके टोटल जो वैकेंसी नोटिफाइड है उसका 15 गुना रिजल्ट दोस्तों पब्लिश किया जाएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद 15 गुना रिजल्ट आने के बाद CBT 2 में दोस्तों जो होगा उसमें सभी लोग बैठेंगे और उसके बाद जो है उसमें से जो एग्जामिनेशन का जो स्टेज होगा वो किस तरह से होगा ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखें उसमें जो टोटल जो है 175 का है, जिसमें 100 नंबर के तो वो CBT 2 का पार्ट है और 75 जो है वो ट्रेड टेस्ट है दोस्तों। और ट्रेड टेस्ट दोस्तों क्वालिफाइंग होता है और उसमें 35% जो है सभी को मार्क्स लाने हैं, कोई भी कैटेगरी हो, रिलैक्सेशन नहीं है दोस्तों इसमें। तो देखिए सेकंड स्टेज में जो एग्ज़ाम होगा उसमें 70% आपका वेटेज रहेगा जितना भी आप 3 सेक्शन से लाते हैं नंबर, और उसके बाद 30% जो दोस्तों वो होगा आपको CBAT यानी साइको जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड जो साइको है उससे आपको ये लाना और इसी पर पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखें कि जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है दोस्तों उसमें तो 100 नंबर के जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 35% तो लाना है और वो क्वालिफाइंग है जैसा कि मैंने आपको बताया ही। इसके बाद दोस्तों जो है ये होने के बाद आपको CBAT के लिए बुलाया जाएगा यानी साइको के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। और साइको के लिए कितना टाइम्स कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी से आएंगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो 8 टाइम आपको बुलाएंगे, 8 गुना जो है वैकेंसी को मतलब रिलीज़ किया जाएगा रिजल्ट को। ठीक है, इस तरह से जितने भी कैटेगरी है सभी से। और उसके बाद दोस्तों होगा आपका CBAT यानी साइको होगा। और साइको में दोस्तों अलग अलग जितने भी सेक्शंस होंगे प्रत्येक सेक्शन में आपको 42 अंक लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन से ध्यान रखिएगा दोस्तों 42 अंक लाने ज़रूरी हैं, तो तभी आपका ये पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इसका सिलेक्शन है और किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये जान सकते हैं कि हमें प्रीवियस को देख करके यहाँ पर जो जिस तरह की वैकेंसी है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। हालांकि दोस्तों एक बात देखा भी गया है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा वैकेंसी रहते हैं लोग वहाँ ज़्यादा भरते हैं और कट ऑफ ऑब्वियसली हाई चला जाता है। तो कुछ कुछ जोन में जैसे देखें 2018 में गुवाहाटी की बात करें तो वहाँ पर कट ऑफ सबसे मिनिमम रहा था, मतलब जम्मू से थोड़ा ज़्यादा रहा था। जम्मू में तो बिल्कुल ही कम है क्योंकि वहाँ वैकेंसी बहुत कम थी और थोड़ा वो मतलब उस तरह का एरिया है तो जान ही रहे हैं आप लोग, तो गुवाहाटी में कम रहा था। लेकिन दोस्तों और भी जोन की बात करें जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, ये प्रयागराज है, इसके बाद बिलासपुर है, मुंबई है, ये सब सिकंदराबाद, ये सब कट ऑफ बढ़ जाता है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, तो इस तरह का अजमेर है, तो ये कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चले जाता है क्योंकि लोग इधर चाहते हैं। तो लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें कट ऑफ जो डिपेंड करेगा वो, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है दोस्तों। हालांकि दोस्तों वैकेंसी में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी, लेकिन जनरली डिक्रीज नहीं होता है बल्कि इंक्रीज ही होगा, ये आपको मान के चलना है। क्योंकि जब वैकेंसी कंप्लीट होने को रहती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने को लगता है तो वैकेंसी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो बाकी आगे रेलवेज़ के जो अपडेट आएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो इसके बेस पे ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना करके अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि 18 के बाद ये वैकेंसी आई है और उतनी बड़ी अभी वैकेंसी फ़िलहाल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको माइंडसेट करके तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो सकेगा। बाकी दोस्तों मैं इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि लगभग मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और अब मैं आपको जो है वो नोटिफिकेशन दिखाता हूं। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है वो RRB जम्मू के वेबसाइट पे अपलोड की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि RRB जम्मू की तरफ से ये डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जारी किया गया है और अब ये फाइनल की वैकेंसी पूरी तरह से रिलीज कर दी गई है। बाकी वैकेंसी में जो भी कुछ बदलाव होगा वो नोटिफाइड तो किया ही जाएगा।
तो दोस्तों इसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो लगभग यथावत ही हैं जो पहले बताई गई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया है। सिलेबस में बदलाव वो CBT 2 में हुआ है, जहाँ पे करंट अफेयर्स की जो पार्ट थे उसको हटा दिया गया है। अब 3 ही पार्ट के एग्ज़ाम है, मतलब जिसमें आपको मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मतलब साइंस का पार्ट है दोस्तों। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आप नोटिफिकेशन में देख के ही अप्लाई करें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले वहाँ पे कि जो वैकेंसी कितनी रिलीज़ की गई है हर एक जोन में। तो दोस्तों यहाँ पर RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि अहमदाबाद में सीट है तो वो UR का 95 है, SC का 37 है, ST का 17 है, OBC 65 है, EWS का 24 है और टोटल 238 सीट है और एक सर्विसमैन का है दोस्तों। तो ये तो अहमदाबाद से शुरुआत है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बड़ी वैकेंसियों को देखें तो बिलासपुर में देखें दोस्तों, वो अच्छी खासी संख्या में, दोनों में, सेंट्रल में और उसके बाद साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में भी वैकेंसी है। यानी जनरल में वैकेंसी ज़्यादा है और EWS की वैकेंसी है और अन्य कैटेगरी में भी वैकेंसी दिख रही है। तो बिलासपुर में उम्मीद है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैकेंसी को अप्लाई करें। कोलकाता में भी वैकेंसी है, बाकी में कुछ उतनी वैकेंसी नहीं दिख रही है। यहाँ पे सब में वही 60-70 है, किसी में 44 है, किसी में 41 है। मुंबई में भी जो है वो उतनी वैकेंसी नहीं है, मतलब 100-150 के आसपास है वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ठीक है। प्रयागराज में भी कोई खास वैकेंसी नहीं दिख रही इस बार, यानी 200 से 300 के बीच में वैकेंसी। सिकंदराबाद में दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे में कम से कम 228 वैकेंसी दिख रही है जनरल की, और अन्य भी कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी दिख रही है। तो सिलीगुड़ी वगैरह है, तिरुवनंतपुरम है, ये सब में है वो काफ़ी कम वैकेंसी नोटिफाइड की गई है। गोरखपुर में भी देखें उतनी वैकेंसी नहीं है। जम्मू एंड श्रीनगर में देखें तो यहाँ पर भी उतनी वैकेंसी नहीं है। मुजफ्फरपुर में देखें तो यहाँ पर भी बहुत कम वैकेंसी दिख रही है दोस्तों। तो इस तरह से वैकेंसी काफ़ी कम है। रांची में भी उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा कहाँ पे वैकेंसी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।